हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो आज क्या हुआ था, मैंने सुबह में दाल चावल बनाए थे लंच में। तो बच्चों को पसंद नहीं थे, संडे का दिन था। तो बच्चे बोले मम्मी क्या बनाया, तो मैंने सोचा, मैंने बताया मैंने दाल चावल बनाया। तो बोले दाल चावल आज मुझे नहीं खाने हैं, संडे में भी आप दाल चावल बना के खिलाती हो। तो मैंने सोचा अब बच्चों को क्या बना के दूँ, क्योंकि 5 मिनट में ऐसी कौन सी चीज़ बन जाती है। तो मैं यहाँ आ गई किचन में, यानी कि अपने रूम में। तो मैंने रखा हुआ आटा था ये मेरा, जो कि मैंने सुबह में पराठे बनाए थे। तो उसका थोड़ा सा आटा 4-5 पराठों का बच गया था, तो वो मैंने उठा के रख दिया था। तो वो आटा रखा था, तो मैंने सोचा चलो एकदम नई तरह की नई चीज़ बना के बच्चों को खिला देते हैं, जो कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे और बच्चों का पेट भी भर जाएगा, प्यार से खा जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने आटे में सूखा आटा डाल के इसे टाइट कर लिया, गूँथ लिया। और गूँथने के बाद में इसकी 4-5 लोई बना ली, और लोई बनाने के बाद में मैंने इसकी रोटियां बेल ले रही हूँ। सभी आटे की मैं रोटियां बेल ले रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी, बिल्कुल यूनिक। एक आलू और 1 कप आटे से पूरा मेरा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा, यानी कि नाश्ता लंच, क्योंकि बच्चों का तो पेट भर ही जाता है, चाहे लंच बनाओ या नाश्ता बनाओ, जो भी हो, तो बच्चे का पेट भर ही जाता है। तो यहाँ पे रोटी मैंने बना ली, और बनाने के बाद में उसका रोल बनाया था, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लोई ली थी, लोई को अच्छे से रोटी की तरह बेल लिया है, बिल्कुल रोटी की तरह बेला है, ना मोटा ना पतला। अब इसकी किनारे से मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया है। अब इसका रोल बना लेती हूँ, घुमा घुमा के इसका रोल। और पानी में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ये छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से रोल हमने बना के रख लिए, सारे रोल हमने बना लिए। और थोड़ा सा 2 रोल अभी हमारे बकाया रह चुके हैं। तो इधर मैं तब तक मैंने रख दी गैस पे कढ़ाई, गैस को ऑन कर दिया। अब कढ़ाई में डाल देती हूँ पानी, जितना हमें चाहिए। पानी में डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल, यानी कि सरसों का तेल। थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ पानी में। अब पानी को खौलने देती हूँ, तब तक मैं दूसरे और भी सारे रोल बना के रख लेती हूँ। अगर इस तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, स्वादिष्ट एकदम। एक कच्चे आलू से बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी रहते हैं, बच्चों को नुकसान भी नहीं देते हैं। बारिश में तो ये होता है। तो इस तरह से रोटी बना लेनी चाहिए, और हमने बना ली है। तो इस पर लगा दिया पानी। अब इसका रोल बना लेते हैं। सारे रोल हम इसी तरह से बना लेंगे, सारे आटे के 8 से 9 रोल हमारे बन चुके हैं। इस तरह से हमारे रोल बन गए, बन के रेडी हो चुके हैं। सारे रोल हमने इसी तरह से बना लिए हैं। तब तक उधर हमारा पानी गर्म हो रहा है। और बच्चे, बिल्कुल संडे का दिन है, तो बच्चे तो संडे को कुछ ना कुछ बनवा के खाते ही हैं। तो उन्हें बिल्कुल दाल चावल बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो इस तरह से सारे रोल हमारे बन के रेडी हो गए। अब हम पानी भी उधर हमारा खौल चुका है। तो इस तरह से हमारे 7 से 8 रोल बने थे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी, जिससे हल्दी इसलिए डाली है क्योंकि डालना है, क्योंकि कलर अच्छा आएगा और टेस्टी भी बनेंगे, कलर भी अच्छा आ जाएगा। नमक नहीं डाला है क्योंकि आटे में मेरे नमक मिला हुआ है, इस वजह से मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। खाली तेल और हल्दी डाली है। पानी खौल चुका था। अब इसमें सारे रोल को हम डाल देते हैं। इसी तरह से मैंने सारे रोल डाल दिए। अब इन्हें चला देते हैं, जो कि एक दूसरे में चिपके नहीं। अब इसे ढक के रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक सारे बर्तन मैं रख देती हूँ सिंक में। अब मैं इधर कर लेती हूँ, जब तक देखो खौलने लगे हैं। 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल पक जाएंगे। अब इन्हें चला देती हूँ, उलट पलट कर देती हूँ, इससे ये चिपकेंगे नहीं और अच्छे से गल जाएंगे। तो इसी तरह से मैं चला चला के उलट पलट कर देती हूँ, जो अंदर तक बिल्कुल गल जाएं अच्छे से और एकदम सॉफ्ट हो जाएं। और हल्दी देखो डाली है तो कितना अच्छा कलर आया है एकदम। अब इन्हें ढक के रख देती हूँ 3 से 4 मिनट के लिए। और तब तक मैं कर लेती हूँ तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने धनिया, 1 गंठी के करीब धनिया लिया है। अब इसे धो के साफ़ करके मैंने रख लिया था, पहले ही तैयारी करके रख ली थी। अब इसे भी मैं काट लेती हूँ बारीकी में। धनिया हमारा कट चुका है। अब काटूंगी मैं 4 से 5 मिर्च मैंने हरी ली हैं। तो धनिया हमारा कट चुका है। हरी मिर्च को भी हम काट लेते हैं।
क्योंकि ये सारी चीज़ें डालो तो स्वादिष्ट बनती हैं और बच्चे मन से भी खाते हैं और अच्छी भी होती हैं। ज़्यादा तीखी भी नहीं बनती हैं क्योंकि हरी मिर्च आजकल ज़्यादा तीखी नहीं आ रही है। तो हरी मिर्च को भी काट लिया और एक टमाटर लिया है, टमाटर को भी काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, बिल्कुल चॉप करने के हिसाब से चॉप कर लेते हैं अच्छे से। और एक हमने इधर आलू लिया है, तो आलू को हम चॉप करेंगे चॉपर में और हाथ से नहीं काटेंगे, छील के चॉपर में चॉप करेंगे। तो इधर अब हम देख लेते हैं ये गले हैं या नहीं गले हैं। खूब हमें गलाना है, कच्चे कच्चे नहीं रखना है। तो हमें गले, अब बच्चे बड़े प्यार से बड़े मन से खाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं जब इस तरह का हम नाश्ता बना के बच्चों को खिलाते हैं। क्योंकि संडे में तो बनता ही है, संडे में कुछ ना कुछ तो बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे टमाटर को भी हमने चॉप कर लिया। अब हम प्याज की एक घंटी को भी चॉप कर लेते हैं। तो ये गल चुके हैं, देखो इस तरह से। अब इन्हें चला देते हैं हम। तो अब ये गल चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। सारे मैं इसी तरह से निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे कांटे से निकाल लेती हूँ। तो ये चम्मच वाला कांटा है, इससे मैं निकाल लेती हूँ सारे। मैं इसी के, वैसे तो करछुली से, करछुला से भी निकाल लेते हैं, लेकिन मैं सारे कांटे से निकाल लिए हैं। इन्हें साइड में रख दिया है। अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी, क्योंकि तड़के की तैयारी मैंने पहले ही कर ली। गैस पे रख दी कढ़ाई, कढ़ाई को होने देते हैं। तब तक अब हम इधर पहले तेल लगा देते हैं सरसों का। तेल होगा जब तक, तब तक हम उधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तेल को हमने लगा दिया है जितना हमें चाहिए। तेल को होने देते हैं। अब इधर हमने रोल बना के और उबाल के रखे हैं, अब इन्हें हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। सारे पटे पे रख के हम काट लेते हैं सारे पीसेस। अब रोल हमारे कट चुके हैं, बिल्कुल एकदम नया नाश्ता है। बिल्कुल बनाते तो सभी हैं, लेकिन अपने अपने तरीका बनाने का अलग होता है। तो इस तरह से सारे रोल हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। तो आप लोगों को देखिए बिल्कुल, और अंदर से बिल्कुल खुक्कल हैं, जो सारा मसाला इसमें चला जाएगा। तो तेल हमारा हो चुका था, अब इसमें डाल दिया हमने सारे रोल कटे हुए। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाएगा और इन पे एक लेयर नहीं बन जाएगी, यानी कि परत सी बन जाएगी, कुरकुरे से हो जाएंगे। तब तक हम इसे भूनेंगे। अब अच्छे से इन्हें हम भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। और इधर हमारे आलू भी हमने चॉप कर लिए। एक आलू हमने कच्चा लिया था, वही हमने धुल के काट के चॉप कर लिया है चॉपर में। अब इसे रख देते हैं साइड में। तड़के की हमारी सारी तैयारी हो गई। प्याज, हरा धनिया, टमाटर और हरी मिर्च और एक कच्चा आलू। अब इधर अच्छे से हम इसे खूब भून लेते हैं। बनाना चाहो तो वैसे भी बना लेते हैं, फ्राई नहीं करो और ऐसे ही हम तड़का लगा के छौंक सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे इस तरह से पसंद करते हैं, तो हम फ्राई करके ही बनाते हैं। तो इन्हें फ्राई हो चुके हैं, अच्छी सी लेयर बन चुकी है, इनके ऊपर कुरकुरे से हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में, यानी कि बर्तन में। सारे हमने निकाल लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे हम तड़के के लिए। तो ये देखो बिल्कुल कुरकुरा हो चुका है, अंदर तक फ्राई हो चुका है। तेल लगा दिया हमने जितना हमें तड़के में चाहिए। तेल को होने देते हैं। धुआं निकल चुका है, गैस को ऑफ कर दिया हमने। अब डाल दिया इसमें आधी चम्मच के करीब जीरा। जीरा चटक चुका है, अब डाल दी हमने इसमें थोड़ी सी हींग। अब डाल दिया प्याज। प्याज को अच्छे से भुनने देते हैं सुनहरा होने तक। हल्का सा सुनहरा हो जाएगा तब तक हम इसे चला के भूनेंगे। गैस को हमने तेज कर दिया है थोड़ा। अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च जो काट के रखी है, इसे भी हम हल्का भूनेंगे, क्योंकि इसका जो तीखापन होता है वो निकल जाएगा और बच्चे अच्छे से खा लेंगे। सभी को पसंद आता है। अब डाल देते हैं टमाटर जो हमने चॉप करके रखा था, क्योंकि इस तरह से बनाओ तो बच्चे मन से खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों को टेस्टी पूरा घर पसंद करता है। अब डाल देते हैं चॉप किया हुआ एक कच्चा आलू। अब अच्छे से इसे हम भूनेंगे, तड़के के लिए खूब भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसे भूनेंगे।
2 से 3 मिनट के लिए हम इसे भुनने छोड़ देते हैं। अब डाल देते हैं हल्दी पाउडर। 2 से 3 मिनट हो चुके थे, अब इसमें डाल दे रहे हैं हल्दी पाउडर। तड़का हमारा भुन चुका है, फ्राई हो चुका है। आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया हमने, क्योंकि हमने पहले भी हल्दी डाल रखी है। अब आधी चम्मच के करीब हमने तीखी लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि हरी मिर्च भी हमें डालनी है, तो उसी हिसाब से हमने तीखी मिर्च, लाल हरी मिर्च डाली है। और धनिया पाउडर 2 चम्मच डाला है, क्योंकि धनिया पाउडर ज़्यादा डालना है। और हमने हरी पत्ती धनिया की डाल दी है, क्योंकि कस्तूरी मेथी हमें डालनी नहीं है, तो हरी धनिया की हम यूज पत्तियाँ करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भुनने देते हैं मसाले के लिए। और जो तड़के में मसाले हमने डाले हैं, तड़का और मसाला एकदम मिक्स करके और थोड़ा सा पानी डाल के इसे भुनने देते हैं। और जो कच्चा आलू हमने डाला है वो भी गल जाएगा। अब इसे ढक के रख देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे चला के देख लेते हैं। तो तड़का हमारा यानी कि मसालेदार तड़का हमारा तैयार हो चुका है। तो इस तरह से अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, जो पानी सारा सूख जाए अच्छे से और तेल को छोड़ दे, तब तक के लिए हमने ढक के रख दिया दोबारा। अब इसे 2 मिनट के बाद हम जब देखेंगे 2 मिनट हो चुके हैं, तो तड़का हमारा और मसाला भुन के रेडी हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं हम रोल जो हमने काट के रखे हैं। उधर हमारी चाय भी बन के रेडी हो चुकी है। अब अच्छे से हम तड़के में और मसाले में इसे मिला लेंगे। रोल हमारे एकदम मसालेदार तड़केदार परफेक्ट बनके रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा चटकाऊंगी इन्हें, करीब 1 मिनट के लिए उलट पलट करके चलट करके इन्हें चटका लेते हैं। नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार, क्योंकि नमक हमारे आटे में था, तो इस वजह से नमक मैंने थोड़ा डाला है, उसी हिसाब से नमक डाला है। और इस तरह से बनाओ एकदम आटे के रोल। गुथे आटे के 1 कप आटे से रोल बना के खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, स्वादिष्ट बनते हैं। पूरा घर, पूरी फैमिली उंगलियां चाट चाट के यानी कि प्लेटें चाट चाट के खाएंगे और मन भर जाएगा, वो पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। इस तरह की रेसिपी बनके उभर के एकदम आती है, बनके तैयार होती है। तो हमारे बनके गेहूं के आटे के रोल की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। डाल दी हमने धनिया पत्ती, इससे इतना टेस्टी और स्वाद बढ़ जाता है। तो बनके हमारी रेडी हो चुकी हैं। लगा लेते हैं थाली में यानी कि प्लेट में बच्चों के लिए। तो इस तरह से देखो एकदम खस्ता वाले एकदम रोल बन के रेडी हुए हैं। ऐसे होटल से भी टेस्टी और होटल पे भी कोई बना के नहीं देगा इस तरह से। तो लगा लेते हैं एकदम देसी थाली में एकदम, और नींबू और हरी मिर्च टमाटर रख दिया है हमने खाने के लिए। तो सारे हमने रोल अपनी थाली में लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर से नींबू निचोड़ देते हैं, नींबू से दुगना टेस्ट बढ़ जाता है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो चलिए करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह से कांटे से आप खा सकते हैं, चाय से खाओ, दही से खाओ, किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। तो मिलूँगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।